हाँ, मैं जवाबदारी के साथ में कहता हूँ कि गए 2-3 साल में जो ट्रैप लगे धारावी पुलिस स्टेशन में मैंने लगाए हैं। जवाबदारी लेता हूँ। दोनों ट्रैप, तीनों जन के ऊपर ट्रैप मैंने ही लगाया था। यदि कोई ऑफिसर पैसे के लिए गौर गरीब लोगों को झूठे केस में फंसाएगा तो मैं उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ के दूंगा एंटी करप्शन ब्यूरो में। मैं ये पूरे होशो हवास में कहता हूँ। सारे जुए के अड्डे इस सेक्शन में चालू है। एसबी ब्रांच रेड डालती है, यहाँ पुलिस स्टेशन में सब उठाया जाता है, तोड़ पानी करके उनको छोड़ा जाता है। फिर मटके के धंधे चालू है इस सेक्शन में। शाम के टाइम में देखो 12 बजे से लेके 1 बजे तक सभी के हाथ में चिट्ठी रहती है, पाना क्या आया, सभी नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम। आने वाले समय में यदि पुलिस प्रशासन ने गौर गरीब मजलूम पे जुल्म करना बंद नहीं किया तो महिलाओं का स्क्वाड हम तैयार करेंगे और इन अनाधिकृत धंधे के ऊपर हम हल्ला बोल करेंगे और इनको भीमटोला दे देंगे। मला असं कळून आलेलं आहे की शाहूनगर पोलीस स्टेशनचे सिनियर पीआय जितेंद्र कांबळे यांच्या आधिपत्याखाली जो भ्रष्टाचार माटुंगा लेबर कॅम्प शाहूनगरच्या हद्दीमध्ये चालू आहे त्याला वाचा फोडण्यासाठी आज मी काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आपल्या समोर इथे देत आहे। शाहूनगर पोलीस ठाण्याचे जे पोलीस कॉन्स्टेबल आहे ते कशा पद्धतीने लोकांना त्रास देतात आपण एक झलक बघूया की इथालचे भाजीपालेवाले व फ्रूटवाले जे आहेत त्या लोकांना कशा पद्धतीने त्रास होतो आणि कशा पद्धतीने त्यांना प्रताडित केलं जातं या संदर्भात। देवीजी नमस्कार। दादागिरी त्वरित थांबवली नाही तर माटुंगा लेबर कॅम्पच्या हॉकर्सची मोठा मोर्चा शाहूनगर पोलीस स्टेशनवर आल्याखेरीज जाणार नाही आणि जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला सस्पेंड किंवा बदली करण्यात येणार नाही आम्ही तिथून उठणार नाही। ही मोर्चाची हाक संजय रमेश भालेराव पोलीस प्रशासनाला देत आहे। जय भीम। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर के इलाके में। देखिए आज फिर से हमारे सामने धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर और सामाजिक कार्यकर्ता संजय भालेराव जी जो मौजूद है हमारे सामने। काफ़ी दिनों से हमने देखा है एक वीडियो वायरल हो रही है वो सोशल मीडिया पे। उस वीडियो की सच्चाई और उस वीडियो के बारे में जानने के लिए हम उनसे आज इन्होंने हमें बुलाया और क्या ऐसी बातें थी जो वीडियो के माध्यम से हमें बताना चाहते थे, आज उनसे जानना चाहेंगे। आइए सर, पहले तो चैनल में स्वागत है हमारे आपका। मैं हार्ट ऑफ मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो माटुंगा लेबर कैंप शाहूनगर के हद में जो गौर गरीब लोग रास्ते पे भाजीपाला और गाड़ी पे फेरी वाले हैं जो कांदा बटाटा टमाटा ये बिक्री करते हैं उनको पुलिस किस तरह प्रताड़ित की जाती है, उन पर जुल्म ढाया जाता है, उसके बारे में आज का मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। सर मेरा पहला सवाल आपसे, जैसे कि आपने जो वीडियो वायरल किए थे और अभी आपने बताया कि पुलिस कैसे प्रताड़ित करती है फेरी वालों को, लेकिन कोरोना काल में गाइडलाइंस थी कि बीएमसी कमिश्नर का आदेश था और ये पुलिस का कि दोनों जॉइंट वेंचर में फेरी वाला मुक्त करना है। जैसे लोगों को आने जाने के रास्ते नहीं रहते, अब पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। अब पुलिस नई भी कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर लोगों की जो टिप्पणी आती है, आपने भी वीडियो वायरल किया, तो ऐसे क्या सच्चाई थी और आप क्या बताना चाहते हैं? ऐसा है कि जो फेरी वाले का विषय मुंबई महानगर पालिका का है, लेकिन अपनी लाइन फिट करने के लिए, लाइन मतलब भ्रष्टाचार की लाइन फिट करने के लिए जो चार्जेस मारे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। अभी ऐसा है कि मैं जब घर से मेरे मोहल्ले में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, तो मैं सोशल वर्कर होने के नाते लोग मुझे बोलते हैं कि पुलिस बहुत सता रही है, हमको तकलीफ़ दे रही है, आप कुछ तो करो। तो मैं बोलता हूँ क्या करें, वो उनकी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस कार्रवाई के पीछे उनका मकसद भ्रष्टाचार है और लोगों को प्रताड़ित करना है, तब मैं बोला नहीं, इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए मैंने किस तरह से भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन का है वो दिखाने की एक छोटी सी कोशिश की है कि एक कांदा बटाटे वाला जो दिन भर फेरी मारता है, कॉलोनी जाके वो अपना कांदा बटाटा बेचता है, उसको पुलिस वो पीसफुली अपना धंधा कर रहा है, लोग उससे कांदा बटाटा खरीदी भी कर रहे हैं। लेकिन उसको अचानक बोलता है तेरे को सीनियर साहब बुलाए ले, तू चल। वो बोल रहा है कि मेरा धंधा है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता, मैं क्यों आऊँ? नहीं सीनियर साहब बुलाए ले, तू चल। तो उसको कांस्टेबल लेके जाता है,
वहाँ पे सीनियर के सामने खड़ा किया जाता है और उसको गालियाँ दी जाती है। उस एरिया में तो आने का नहीं, दिखने का नहीं, और उसको काठी से मारा भी है। और रोते हुए मैं जब ईरानी होटल के नाके पे खड़ा था तब उसने मुझे अपनी दास्तां बताई। तो दास्तां बताने के बाद में ये चीज़ बहुत ही जुल्मदायक है, कष्टदायक है, और रो रहा था मेरे सामने। तो ऐसा है कि धंधा करने वाला है, उसको कोई मदद नहीं करता, पैसा कमाता है, पेट भरता है, लेकिन उसके पीछे जो पुलिस प्रताड़ना कर रही है वो लोगों को दिखाना चाहिए। पुलिस के सीनियर ऑफिसर तक ये बात होनी चाहिए कि देखो आपके पुलिस वाले किस तरह से बर्बरता कर रहे हैं। कोरोना कालावधि में बीएमसी का और पुलिस का जो जॉइंट वेंचर एक्शन था उसमें रोक पीरियड होना नहीं चाहिए। लोगों का इकट्ठा रहना वायरस को बढ़ावा देने जैसा है। इस वजह से उसकी गाइडलाइन थी। कोरोना चला गया है, लोग अपनी रोजी रोटी पे वापस पटरी पे आ चुके हैं, लेकिन गए 10 महीने से मुझे मिली जानकारी के हिसाब से लोगों ने बताया मुझे कि शाहूनगर पुलिस स्टेशन में जब से सीनियर पीआई जितेंद्र कांबले साहब आए हुए तब से सभी फेरी वालों को, तब से भाजीपाला वालों को, कांदा बटाटे वालों को नाहक तकलीफ़ देने का काम किया जा रहा है। मैंने एक जूस वाले का वीडियो डाला, वो बोलता है कि दिन में 8-10 जूस पी के जाते हैं, यदि मैं मना कर दूँ तो मुझे चार्ज मारा जाता है। एक फल वाली का मैंने इंटरव्यू लिया और उसे पूछा क्या तकलीफ़ है देवी जी, तो कहती है कि धंधा बहुत मंदा है, कोई मुद्दल बचती नहीं है, प्रॉफिट सारा पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। तो मैं पुलिस वालों को विनती किया हूँ कि आपको राज्य सरकार बहुत ढेर सारा पगार दे रही है, आपका ओवर टाइम भी देती है हमको, आपको सब अलाउंस देती है, तो इस तरह से लोगों को प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। आप रक्षक है, भक्षक नहीं है। ये मैसेज देने के लिए मैंने काम किया है। और मुझे बहुत सारे लोग मैं आपको लेके चलता हूँ। आप देखिए किस तरह से वाल्मीकि रोड पे जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, उनको किस तरह से पुलिस सताती है। वो डर के मारे भाग जाते हैं तो उनका तराजू लेके जाते हैं। तराजू लेके जाने के बाद में वो तराजू देने के लिए हर एक को 300-400 रुपया रिश्वत देनी पड़ रही है, फिर वो तराजू मिलता है। महीने में 4 से 5 चार्जेस उनको बीत रहा है और कार्रवाई के नाम पे उनका शोषण हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। संडे के दिन में पुलिस आती है, हर मुर्गी वाले से 40-50 रुपये का हफ्ता बांधा हुआ है हवलदारों लोगों ने। जो अननेसेसरी नाकाबंदी, ट्रैफिक में नाकाबंदी लगाई जाती है, बिना हेलमेट वाले को चार्ज नहीं मारा जाता है, रिश्वत ली जाती है। इस तरह से शाहूनगर की हद में ही ये चल रहा है गए 10 महीने से। इस चीज़ में मैंने सीनियर पीआई जितेंद्र कांबले साहब को बोला कि साहब आपके स्टाफ को समझाओ, आप सीनियर इंस्पेक्टर है। तो वो मुझे बोले कि नहीं मैं ज़्यादा चार्ज मारूंगा और कड़क करूंगा। बोलो जुल्म ज़बरदस्ती करोगे तो लोगों की हाय लग जाएगी आपको। आपके ही पुलिस स्टेशन में ज़्यादा अत्याचार चल रहा है। यहाँ की पुलिस वाले गली गली में ढूंढ के पान पट्टी बेचने वालों को उठा के लेके आती है, उनसे हर महीने का चार्जेस मारती है। वो हाथ पे काम करने वाला आदमी, आप रोज़गार नहीं दे सकते तो रोज़गार चुनो मत। हमने ये भी देखा है इमरान भाई कि ऐसे भी पुलिस वाले देखे हैं जो गुनहगारी प्रवृत्ति के रहते हैं, क्राइम करते थे, लेकिन पुलिस वाले उनको बोलते थे मैं तुमको 50-25 हज़ार रुपया देता हूँ, कुछ तो यहाँ ठेला लगा, ईमानदारी का धंधा कर, अपने परिवार को पाल। लेकिन आज ऐसा दिख नहीं रहा है। आज जो धंधा कर रहे हो गुनहगारी के खाई में जाने का नज़ारा दिख रहा है। इस वजह से हम लोगों ने, मैंने ये माटुंगा लेबर क्या में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बाले किला है और उसमें ऐसा जुल्म चल रहा है, ये मैंने सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध किया हुआ है। सर आप इतनी बातें बता दी, इतने सारे आपने जो बातें बताए, सारी चीज़ भावनाओं पे नहीं चलती है, हर चीज़ एविडेंस पे चलती है। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपने जो टिप्पणी की, आरोप जो लगा रहे, उसके लिए आपके पास ऐसे क्या क्या ठोस एविडेंस है जिसके माध्यम से पता चले कि इनके माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है और इन्होंने ही ये सारे काम किए? ऐसा है कि मैंने कोई एलिगेशन नहीं किया है। जो एलिगेशन करने वाले लोग हैं मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, मेरे एलिगेशन नहीं है। जूस वाला जो है वो एलिगेशन कर रहा है, फ्रूट वाला है वो एलिगेशन कर रहा है, कांदे बटाटे वाला है वो एलिगेशन कर रहा है, एक लीडर जो सत्ता पक्ष का है, विभाग उपविभाग प्रमुख है, वो एलिगेशन कर रहा है। तो इन सभी बातों पे पुलिस प्रशासन सच्चा
और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो झूठे, ये नहीं होता है ना। आज इस सेक्शन में जिस तरह से इलीगली एक्टिविटी जोरों से चालू है वैसे किसी सेक्शन में चालू नहीं है इमरान जी। सारे चद्दर पट्टी लॉज, चद्दर पट्टी मतलब देह व्यापार के लिए, वैश्य व्यवसाय 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जो लॉज इस्तेमाल किया जाता है इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा खुले हुए हैं। उसका हफ्ता जाता है पुलिस स्टेशन में। यदि पुलिस चाहेगी तो ये गलत काम बंद हो जाएगा। सारे जुए के अड्डे इस सेक्शन में चालू है। एसबी ब्रांच रेड डालती है, यहाँ पुलिस स्टेशन में सब उठाया जाता है, तोड़ पानी करके उनको छोड़ा जाता है। फिर मटके के धंधे चालू है इस सेक्शन में। शाम के टाइम में देखो 12 बजे से लेके 1 बजे तक सभी के हाथ में चिट्ठी रहती है, पाना क्या आया। सभी नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम चालू है। बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में जुए के अड्डे चालू है। हफ्ता लेते हैं, हर बिट मार्शल आता है, बिट पीआई आता है, ऊपर तलक हफ्ता जाता है। और सीनियर पीआई के ही लोग बोलते हैं कि सीनियर पीआई ऊपर तलक हफ्ता देता है, इसके लिए उसका कुछ होएगा नहीं। तो आने वाले समय में यदि पुलिस प्रशासन ने गौर गरीब मजलूम पे जुल्म करना बंद नहीं किया तो महिलाओं का स्क्वाड हम तैयार करेंगे और इन अनाधिकृत धंधे के ऊपर हम हल्ला बोल करेंगे और इनको भीमटोला दे देंगे। सर आपने इतनी बातें बता दी, हमने सुना है और आज शायद हमने भी देखा है कुछ लोगों को जो धंधे वगैरह जो चलते हैं। कुछ लोग अपने दुकान घरों के सामने धंधे लगवाते हैं जिसका चार्जेस लेते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती खाली जगह पे धंधे लगाते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं। तो ऐसे लोग आप नहीं चाहते कि धारावी जैसे क्षेत्र और ये माटुंगा लेबर कैंप जैसे क्षेत्र में फेरी वाला मुक्त होना चाहिए, लोगों को आने जाने का सही तरीके रास्ता मिले और जो लोग ऐसे चार्जेस लेते हैं उनके ऊपर भी कोई कड़क कार्रवाई होना चाहिए। इमरान जी, जो भी फेरी वाला है रास्ते पे नहीं है, आज 40-40, 50-50 साल से वो लोग फुटपाथ पे बैठते हैं। सीनियर पीआई 10 महीने से आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले वो लोग धंधा कर रहे हैं। अचानक तुम नियम लगाओगे और 1000-2000 लोग जो धंधे वाले हैं उनके ऊपर बेरोजगारी को खाई में डालेंगे। उनको आप धंधे से बेदखल करने के बाद में उनके लिए फेरी वाला जोन क्यों नहीं बनाने के लिए सरकार के पास आप लोग प्रस्ताव डालते हैं? किसी एक जगह पे जिस तरह कोरोना के टाइम में मैदान में सभी लोगों को एडजस्ट किया था, तो यहाँ के किसी मैदान में फेरी वाला जोन बना के क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ का जब एमपी फ़ोन करता है तब सीनियर पीआई इग्नोर कर देता है। एमएलए का पति या उनका कार्यकर्ता फ़ोन करता है तो इग्नोर किया जाता है। नगर सेवकों की बात अनसुनी की जाती है। भ्रष्टाचार का कुंभ बन चुका है शाहूनगर पुलिस स्टेशन। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। तो इस विषय पे आपने उनके वरिष्ठों से और महानगर पालिका के आयुक्त से कितनी बार मुलाकात की कि हमें फेरी वाला जोन चाहिए और जो लोगों पे कार्रवाई हो रही है कि वो गलत हो रही है, ये सही हो रही है, इस पे आप लोग क्यों निर्णय नहीं लेते? ऐसा है, लोक प्रतिनिधि ने बहुत बार हाउस में ये चर्चा उठाई है। अभी सभी नगर सेवक डिज़ोल्व हो चुके हैं और डिज़ोल्व होने के बाद में किसी कारपोरेशन में सरकार नहीं है। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता चलती है, पोस्टर यदि किसी ने लगाया तो मुंबई महानगर पालिका आके उसको निकालती है। कचरा यदि जमा हो गया तो मुंबई महानगर पालिका साफ सफाई करती है। यदि फेरी वाले का कोई तकलीफ है तो मुंबई महानगर पालिका की चोर गाड़ी आके उनको दंड दिया जाना चाहिए या पुलिस से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। पुलिस खुद ही अपना धंधा फिट करने के लिए उनको चार्ज मारती है, वो गैरकानूनी है। अच्छा, एक आदमी को महीने में सीनियर पीआई बोलते हैं कि मैं 30 बार चार्ज मार सकता हूँ, ये मुझे अधिकार दिया, मेरे अधिकार में है। यदि उनके अधिकार में एक धंधे वालों को 30 दिन तक डेली चार्ज मारना है तो मुझे संविधान का हक है कि उनको, यदि कि मैं उनसे विनती करता हूँ कि 30 चार्ज मारे ले आदमी की पावती मुझे दिया जाए, तो मैं हाई कोर्ट में उसको किस तरह से बॉम्बे पुलिस एक्ट के LAC धारा को आप जिस तरह जुल्म करके ये कर रहे हो, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके उसको कॉश और सेटिस्फाइड कर दूंगा। इसी तरह हमको मोर्चे की परमिशन नहीं दी थी, मैं कोर्ट से परमिशन लेके आया हूँ और मोर्चा करा है हमने सभी पार्टियों ने। उसी तरह ये जुल्म ज़बरदस्ती यदि त्वरित बंद नहीं हुई तो एक हॉकर्स लोगों के लिए जल्द से जल्द एक सिग्नेचर अभियान होगा और पुलिस स्टेशन में मोर्चा का भी आयोजन का प्रयत्न चल रहा है। मैंने इस बात की मौखिक जानकारी एडिशनल कमिश्नर अनिल पारसकर साहब को दी गई है। इस बात की जानकारी हमारे कर्तव्य दक्ष
मनोज पाटिल साहब डीसीपी साहब को भी मैंने बोला है। जब से मैंने डीसीपी साहब के कान में ये बात डाली है, 3 दिन से किसी गरीब की कंप्लेंट आई नहीं है कि हमें पकड़ा है या हमको पुलिस इस तरह से प्रताड़ित कर रही है। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ डीसीपी मनोज पाटिल साहब को का कि उन्होंने, मुझे लगता है उनके दबाव के कारण शाहू नगर के अधिकारियों पे नकल कसी गई है। सर जैसे कि हर सामाजिक क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ आवाज़ें उठाते हैं, हमने देखा है। आप धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर बार चर्चा में रहते हो, लेकिन एक चर्चा जो हमारी जानकारी के मुताबिक हमें पता चली है, ये धारावी जैसे क्षेत्र में, साहू नगर जैसे क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में कोई अधिकारी का जो एंटी करप्शन के माध्यम से जो पकड़े जाते हैं, जिनका ट्रैप लगता है, उसमें सबसे बड़ा आपका ही हाथ माना जाता है, ऐसा हमें कुछ लोगों के माध्यम से पता चला। तो इसकी हकीकत क्या है? ऐसे गए 3-4 साल से कोरोना के टाइम में जो भ्रष्ट अधिकारी है वो रिश्वत लेके रंगे हाथ पकड़े गए हैं, और उन रंगे हाथ पकड़ने वाले लोगों का लिस्ट में भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़वाने के लिए मेरा नाम आता है ना, तो अच्छी बात है ना। जो भ्रष्टाचारी है उनको दहशत निर्माण होनी चाहिए ना। आप पूछना चाहते हैं धारावी में जो ट्रैप लगे हैं उसमें मेरा हाथ है क्या नहीं, यही सवाल है आपका? नहीं, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं कि संजय भालेराव जी, जब भी कोई पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई होती है तो उसमें नाम आता है कि पता चलता है हमें भी जानकारी के मुताबिक कि इस ट्रैप में शायद संजय भालेराव जी का जो हाथ होगा। तो इसकी सच्चाई हम जानना चाहते हैं। ऐसा है, जो झूठा काम करेगा, जो रिश्वत लेके गरीबों को खोटे केस में फंसाएगा, पैसे के लिए किसी का करियर खराब करेगा, तो संजय भालेराव उस ट्रैप में ज़रूर रहेगा। और पुलिस को भी कानून का और पुलिस का और न्यायालय का डर होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। आपका जो सवाल है लोगों को लेके, लोग कहते हैं, हाँ मैं जवाबदारी के साथ में कहता हूँ कि गए 2-3 साल में जो ट्रैप लगे धारावी पुलिस स्टेशन में मैंने लगाए हैं। इसका कारण भी ये है कि झूठे केस में फंसा के उनको चैप्टर किया जाता था, और जब कोई आदमी कंडीशन बेल पे रहता था, एंटी करप्शन एंटीसिपेटरी बेल पे, तो उसके सिग्नेचर के लिए तड़ीपार ऑफिसर 8 वीक का हजेरी है, 4 वीक का हजेरी है, या चार्जशीट गिरने तक जो हजेरी का जो डायरी बनाते हैं उसमें ये 10 से 20 हज़ार रुपया रिश्वत लेते थे तड़ीपार ऑफिसर। मुझे भी झूठे केस में फंसाया था, तो मैंने ये देखा भ्रष्टाचार, मुझे भी रिश्वत की मांगनी की थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे से कोई पैसा लेगा नहीं, लेके भी मेरा काम करेगा नहीं। इसके लिए मैंने संदेश बागुल नाम का मेरा जो मित्र है विक्रोली में रहने वाला, उसको 353, 332 के केस में, झूठे केस में फंसाया था। एक हवलदार ने उसी 2 साल में 5 FIR 353, 332 की रिकॉर्ड की थी। उस लड़के को भी उसने जबरन फंसाया था। उनकी माँ मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको रिश्वत मत दो, इसको पकड़ के दो, इसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में भेजा था, और वो ट्रैप सक्सेसफुल रहा। उसको तड़ीपार करने की, उसको मकोका लगाने की प्रभाकर दशरथ जोशी इन्होंने धमकी दी थी, और झूठी FIR रजिस्टर करता जो गाड़े साहब थे PSI अमोल गाड़े, उनको दोनों को भी ट्रैप हमने ही लगाया है, मैं जवाबदारी के साथ में कहता हूँ। और दूसरा बात, मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विजय शिवदास माने, इन्होंने सारे पुरावे अपने लैपटॉप में जमा किए थे। DCP, ACP और सीनियर PI और अपने कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को हाथ में रख के रिश्वत खा के मेरे ऊपर झूठा पॉस्को का केस रिकॉर्ड किया था। मेरे पास सारे एविडेंस थे। मैं एंटीसिपेटरी बेल से बाहर आया, फिर मैंने देखा कि ये ऑफिसर हर महीने में किसी ना किसी को 2 लाख 4 लाख रुपए के लिए रेप केस में, पॉस्को केस में फंसाता है। मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर आए, विजय कांदलगांवकर, वो छुट्टी पे जाने का मैं राह देख रहा था। वो लॉन्ग लीव तलक 5 दिन के लिए छुट्टी पे गए, और फिर नवाब अंसारी को झूठे केस में फंसाने के बाद में उसको केस से मुक्त करता हूँ करके उन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, तो उनको 40,000 रुपया रिश्वत देके हमने उनका रंगे हाथ पकड़ा के दिया। उस आरोपी को, आरोपी विजय शिवदास माने, पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम, इनको मैंने पकड़वा के दिया। पुलिस बहुत सारे लोगों को पकड़ रही थी कि तूने ट्रैप लगाया क्या, हमारे से पंगा लिया क्या। तो मैंने दोनों सीनियर PI को फ़ोन करके बोला, जितेंद्र कांबले जी को भी बोला था
और विजय कांदड़गांवकर साहब को भी मैंने बोला था, वो ट्रैप लगाने में मेरा हाथ है, बाकी किसी का हाथ नहीं है। तो मैं वो जवाबदारी लेता हूँ। दोनों ट्रैप, तीनों जन के ऊपर ट्रैप मैंने ही लगाया था। यदि कोई ऑफिसर पैसे के लिए गौर गरीब लोगों को झूठे केस में फंसाएगा तो मैं उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ के दूंगा एंटी करप्शन ब्यूरो में। मैं ये पूरे होशो हवास में कहता हूँ। सर, सारे बिना निडर होके आपने सारी बातें तो बता दी। अभी हमारे चैनल के माध्यम से हम जब ये न्यूज़ को वायरल करेंगे, ये असल मांगनी क्या है, किस वजह से आपने इतने सारे जो बातें हमारे चैनल के माध्यम से बताएं, आपकी असल मांगनी क्या है? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जमात का लड़का हूँ, उनका अनुयायी हूँ। मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, इसके लिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यदि मैं कोई इलीगली एक्टिविटी करता रहता तो पुलिस मुझे कभी का तड़ीपार एनपीडी कर देती थी, लेकिन मेरा कोई ऐसा गलत धंधा है नहीं। मैं चाली के घर में रहता हूँ, मेरे पिताजी के नाम पे वो घर है, मेरी माँ रहती है, वो पेंशन है। मैं खुद एक टेंडर लेके, मुंबई महानगर पालिका का टेंडर लेके, दत्तक वस्ती लेके, पेया न्यूज़ का शौचालय लेके, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मुझे पुलिस ने इतने झूठे केस में फंसाया है कि आज मुझे आईपीसी, सीआरपीसी, बॉम्बे पुलिस एक्ट बाय हैड हो चुका है। इसके लिए इनके झूठी कार्रवाइयों को मैं नहीं डरता, इसलिए मैं निडरता से बात करता हूँ। इसके लिए मेरे बाप ने कहा था, बाबा साहब ने, जुल्म करने वाला गुनहगार होता है, उससे बड़ा जुल्म सहने वाला भी गुनहगार होता है। और मेरे बाप ने ये भी कहा था, जुल्म देखने वाला भी गुनहगार होता है। इसलिए ना जुल्म करो, ना जुल्म सहे, ना जुल्म देखो। यदि जल्द से जल्द शाहू नगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को मेरा नम्र हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह से छोटे छोटे पैसे के लिए उनको प्रताड़ित ना किया जाए। यदि मेरे पास बहुत सारे वीडियो है उनके करप्शन के, लेकिन मैं किसी का ने इस तरीके का भ्रष्टाचार त्वरित शाहू नगर हद में बंद नहीं किया तो आने वाले समय में हम लोग सिग्नेचर अभियान करेंगे। जितेंद्र कामले, इनको तड़का फड़की शाहू नगर से बदली किया जाए। और जो ये सिलसिला चल रहा है चार्ज मारने का, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है करके गरीबों को जुल्म करने का जो ऑर्डर फरमान निकाला है, जो औरंगजेब के फरमान में फरमान निकालते, जो ब्रिटिश के काल में फरमान निकालते थे, आज लोकशाही में जो फरमान निकालने वाले उन कमिश्नर को तो कुछ मालूम भी नहीं रहेगा, एडिशनल सीपी को कुछ मालूम भी नहीं रहेगा, हमारे डीसीपी साहब को कुछ मालूम भी नहीं रहेगा। उनको बदनाम करके ने ऊपर के लोगों का आदेश है कह के इन गौर गरीबों को जो चार्ज मारने का काम चालू है वो त्वरित बंद होना चाहिए। और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ धंधे चल रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, पुलिस जो हफ्ता ले रही है, इनके सीडीआर चेक होने चाहिए, इनके मेल पेशल के सीडीआर चेक होने चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टर के सीडीआर चेक होने चाहिए, इनके ऑर्डरली के सीडीआर चेक होने चाहिए। ये बड़ा क्राइम है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है, ये बड़ी पोल खोल है। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमिश्नर ऑफ पुलिस से विनती करता हूँ, माननीय एकनाथ शिंदे साहब को विनती करता हूँ, माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से विनती करता हूँ कि इनके सीडीआर चेक किए जाए। किस तरह कॉन्ट्रैक्टर से साठगांठ है, किस तरह जुआ चलाने वाले लोगों से साठगांठ है, किस तरह लॉजिंग बोर्डिंग चलाने वाले से साठगांठ है, किस तरह ये जो इलीगल बांधकाम चल रहा है, सब इन सब लोगों से इनकी साठगांठ है। सब कलेक्शन में जुटे हुए, पान पट्टी वाले को छोड़ा नहीं जाता, होटल वाले को छोड़ा नहीं जाता, गरीब फेरी वाले को छोड़ा नहीं जाता। इससे पहले 10 महीना तक हमने ज़बान नहीं खोली थी, लेकिन लोग, गौर गरीब लोग जब घर पे आते हैं, बाज़ार में आने के बाद में अपनी दुख दास्ता समझाते हैं तो हमको दुख लगता है। लोग फुटपाथ पे है, रोड पे कोई नहीं है। यदि है तो आप उनको विनती करो, आप पीछे खसक के बैठो, आने जाने वाले को, लोगों को रास्ता दो, उनको भी पेट है, उनको भी समझता है। आज 40-40, 50-50 साल से वो लोग धंधा कर रहे हैं, वो पागल नहीं है। अपनी पेट की आग बुझाने के लिए इमरान भाई वो काम कर रहे हैं। गरीबों की हाय बद्दुआ मत लो, आप दुआ लो। आपका नाम रक्षक तौर पे आना चाहिए, भक्षक तौर पे नहीं आना चाहिए। मैं सभी पुलिसकर्मियों को विनती करता हूँ कि आप लोग गरीबों को मत सताइए।
चार्ज मार के उनका डर चार्ज मार के उनको बेरोजगार मत करिए। हो सकता है तो आपको लगता है कि कोई आदमी रास्ते पे आया है, रोड पे धंधा कर रहा है, आप उनको सटक के जाने के लिए बोलिए। सौजन्य का आप इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। मेरी कोई पुलिस से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है इमरान जी। मैं भी आपके जैसा हाड़ मास का आपने डेयरिंग किया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे और पब्लिश करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ फ़ोन कर रहे हैं। बहुत तो पत्रकार बोले कि मेरी अदर न्यूज़ छापी जाती है, लेकिन ये न्यूज़ छापने के लिए उनमें माँ का कलेजा होना चाहिए। आप में वो कलेजा है। जैसा मैं बोल रहा हूँ तो आप भी तो डेयरिंगबाज है कि पुलिस के खिलाफ यदि आप खड़े हैं तो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। जब के ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, किसी ईमानदार के ऊपर नहीं कर सकते। आने वाले समय में जल्द से जल्द बड़े संख्या से मैं सिग्नेचर अभियान और मोर्चे की तैयारी कर रहा हूं और उस मोर्चे में माटुंगा लेबर कैंप के शोषित पीड़ित हॉकर्स जितने भी हैं गोर गरीब वो शामिल हो जाए। हमारी मांगनी एक ही रहेगी, जो जुल्म ज़बरदस्ती से जो चार्ज मारा जाता है, पहले प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करने के बाद में एक लाइन फिक्स होती है। आप देखो, पूछो, आप मेरे को ऐसे भी लोग बोले इमरान जी हमारा तराजू लेके जाते हैं और पूछा जाता है तुम धंधा किधर कर रहे हो। कोई बोलता है मैं साईं बाबा मंदिर के पास में धंधा कर रहा हूँ। अच्छा, उधर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसको चार्ज मारो। एक लाइन सेट कर की जा रही है पूरे फाटक से लेके जसमिल मिल रोड, आंध्रा वैली रोड से लेके बीट नंबर 2 से लेके बीट नंबर 3-1 में पूरा ये धंधा का कारोबार चालू है। बहुत अच्छा पगार मिलता है हमारे पुलिसों को, उनका घर बहुत अच्छा चलता है। ईमानदार से आप इतनी जो बातें बता रहे हैं, कल आप फेरी वालों के लिए लड़ रहे हैं, आप दूसरे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कल अगर आपके साथ में पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या लगता है वो लोग आपके लिए गवाही देने आएंगे? ऐसा है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं मेरे स्टेटमेंट नहीं है, उनके स्टेटमेंट है। आप जाके उनकी खुद इंटरव्यू लीजिए, आपको पता चलेगा। बहुत सारे फेरी वालों को तो पुलिस धमका रही है हमारे खिलाफ बुलाना, देखता हूँ ये बहुत चालू है। अभी हमारे खिलाफ बात किया है ना, तो मैं उन पुलिस वालों को भी बोलता हूँ, बोलने का अधिकार है हमको। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन करने का, आपको स्पीच करने का संविधान ने हमको कलम 19 के हिसाब से जो अधिकार दिया है वो मौलिक हमारा फंडामेंटल राइट से बोलने का अधिकार, जैसा मुझे अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया, आम आदमी को अधिकार दिया है, उस अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता। आपने मेरी इतनी सारी बातें आपके चैनल में रखी है, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। लोगों की बातें आप लोगों तक पहुँचाओ, वरिष्ठ अधिकारियों से पहुँचाओ, इतनी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। देखिए, ये संजय बालेराव जी है, सामाजिक कार्यकर्ता, धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर है। ये काफ़ी सालों से धारावी जैसे माटुंगा लेबर कैंप जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ लोग अपनी समस्या लेके आए थे। मुंबई महानगर पालिका और साहूनगर पुलिस स्टेशन, धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से हमें कोरोना काल में पता चला था कि हम जो भी इंक्वायरी करते हैं, जो भी हम कार्रवाई करते हैं, उस पर हमको आदेश दिया गया है कि जॉइंट वेंचर में आप काम करिए। इनका कहना है कि धारावी जैसे क्षेत्र, साहूनगर जैसे क्षेत्र में फेरी वाला हॉकर जोन बनाया जाए, जिसके वजह से उन पर चार्जेस मारना कम होंगे। इन्होंने बहुत सी बातें जो हमारे चैनल के माध्यम से बताए। अब आने वाले तारीख में कैसे इस पर पुलिस के माध्यम से या उच्च अधिकारियों के माध्यम से अमल होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।